वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सिद्ध करो कि 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 प्लस एक्स की पावर आर अपान आर फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन के प्रसार में x की पावर n का गुणांक निकालना है। ई अपॉन एन फैक्टोरियल है, यानी कि इसके एक्सपेंशन में, इस सीरीज के एक्सपेंशन में x की पावर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। तो हमें द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो e अपॉन n फैक्टोरियल होता है। तो ये प्रूफ दैट करना है निकाल के एक्सपोनेंशियल सीरीज के माध्यम से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ये जो सीरीज दी है इसको हम पहले मान लेते हैं। 1 प्लस एक्स को क्या मान लेते हैं? वाई। अगर हम 1 प्लस एक्स को वाई मान लेते तो एक सीरीज बन जाएगी। कैसी सीरीज बनेगी? देखिए, वाई अपान 1 फैक्टोरियल प्लस वाई स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल वाई की पावर 3 अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह प्लस वाई की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल एंड सो ऑन इन्फिनिटिव। ये आपका सीरीज दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये सीरीज तो है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज का एक टर्म्स जो है मिसिंग है। तो वो टर्म्स अगर हम इसमें लगा दें तो ये सीरीज अपने आप बन जाएगी। तो क्या करते हैं, इसमें वन को यानी कि इस सीरीज में वन को ऐड कर देते हैं और इधर वन माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से सीरीज आपकी बन जाएगी। सीरीज में हमने क्या किया, वन को ऐड किया और माइनस वन कर दिया, तो सीरीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या पड़ा, अब ये सीरीज में ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म बना रहा है, इसलिए इसको बोल सकते हैं ई की पावर वाई माइनस वन। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ई की पावर वाई तो है, तो यहाँ पे ई की पावर वाई ये रखा हूँ, तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे हमें x की पावर 1 का गुणांक चाहिए। तो इस तरीके से कर लेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे e इंटू ई की पावर x माइनस वन। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यही सीरीज आपको बनाना है। यहाँ पे e की पावर x की सीरीज क्या बनती, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हो गया एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड सो ऑन इन्फिनिटिव। ये दिया हुआ, साथ में माइनस भी है, इसके आगे माइनस का प्रोसेस है। अब हमें इन दोनों, ये जो पोर्शन है इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इसमें ये पूछ रहा है सीरीज में मल्टीप्लाई पूरे में करने के बजाय डायरेक्ट आपको चाहिए क्या, x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसमें x की पावर n किस में है, ये x की पावर n है। कोफिशिएंट निकालने का मतलब क्या होता है, x की पावर n का n के गुणांक में x की पावर n के फॉर्म मल्टीपल फॉर्म में जो नंबर बचता है वही x की पावर n का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो अगर हम e का मल्टीप्लाई x की पावर n में, जैसे कि ये दिया हुआ है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें ई एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल ई एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ई एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ई इंटू एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल माइनस वन, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोला एक्स की पावर n का गुणांक चाहिए, तो ये आपका टर्म्स दिया हुआ है। तो x की पावर, तो इसमें e अपॉन n फैक्टोरियल दिख रहा है, ये टर्म्स दिया हुआ है, e इंटू एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल।
तो इसमें से ये वाले टर्म्स का x की पावर n का गुणांक क्या है, इसके मल्टीपल में कौन सा नंबर बच रहा है, e बाई एन फैक्टोरियल। तो यही आपका फैक्टोरियल, यही आपका कोफिशिएंट होगा x की पावर n का। प्रूव दैट। तो इस तरीके से सीरीज को निकालना होता है। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ 1 प्लस ए एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस ए एक्स ए क्यूब इंटू एक्स की पावर 3 अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इन्फिनिटी के प्रसार में एक्स की पावर n का गुणांक ज्ञात करना है और साथ में श्रेणी का योगफल भी ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें x की पावर n का गुणांक भी चाहिए और साथ में श्रेणी का योगफल भी चाहिए। तो सबसे बनी बात है ये ax की जगह पे हमने y को कंसीडर कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, कंसीडर करना है आपको। अगर कोई टर्म्स है लंबा दिया है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम सिंप्लीफाई करने के तौर पे उसे एक अदर्स अल्फ़ाबेट से कंसीडर कर लेते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या सीरीज बनेगी, 1 प्लस वाई अपान 1 फैक्टोरियल वाई स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल वाई की पावर 3 अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इस तरीके से चला, ये आपका बना। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, x की पावर n का गुणांक चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, y की पावर n अपान n फैक्टोरियल होगा कि नहीं, तो यहाँ पे ये आएगा। तो हमें क्या चाहिए, x की पावर n का गुणांक। तो इसमें सीरीज का श्रेणी का n टर्म्स, श्रेणी का जो n टर्म्स है क्या है, y की पावर n बाई n फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम सीरीज का n टर्म्स लेते हैं तो ये दिखेगा। तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, a की पावर n x की पावर n। जिस तरीके से a x इजक्वल टू वाई है, तो अगर y स्क्वायर है तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 2, यानी कि y की जगह पे हम रखेंगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से y की पावर n की जगह पे रखेंगे तो a की पावर n इंटू एक्स की पावर n हो जाएगा और ये n फैक्टोरियल हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है सीरीज के एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। तो कोफिशिएंट क्या हुआ, कोफिशिएंट ये हुआ a की पावर n अपान n फैक्टोरियल, ये आएगा आंसर। a की पावर n अपान n फैक्टोरियल आएगा सीरीज में x की पावर n में। अब हमें ये बताना है श्रेणी का योगफल बताना है। सीरीज का हमें क्या चाहिए, योगफल। तो सीरीज का योगफल क्या होगा, सिंपल सा, सीरीज का योगफल क्या बनेगा, ये तो n टर्म्स हो गया। अगर हमें सीरीज का योगफल बताना है तो इसका ये एक सीरीज बन रही है एक्सपोनेंशियल का 1 प्लस वाई अपान 1 फैक्टोरियल प्लस वाई स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस वाई की पावर 3 अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो हमें इन्फिनिटी के प्रसार में श्रेणी का योगफल भी चाहिए इन्फिनिटी तक का। तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ई की पावर वाई कह सकते हैं, इसको ई की पावर वाई कह सकते हैं। यानी कि क्या हुआ, ई की पावर वाई की जगह पे ई की पावर ए एक्स कह सकते हैं। ये इसका श्रेणी का योगफल हो गया। तो सीरीज का एक फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल का, ई की पावर एक्स का जो फार्मूला होता है वही फार्मूले का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हमने ई की पावर वाई कर दिया। वाई की जगह पे हमने ए एक्स की जगह पे वाई कंसीडर किया था, इसलिए वाई की जगह पे हमें ए एक्स के फॉर्म में आंसर लेना है। मतलब कि जिस फॉर्म में सीरीज है उस फॉर्म में आपको आंसर उसी फॉर्म में रखना है। तो ये y को कंसीडर किया था इसलिए y में आंसर नहीं लेना है, आपको x के फॉर्म में आंसर लेना है। ये है एक तरीका है निकालने का, श्रेणी का योगफल निकालने का। अब देखिए यहाँ पे दिखाइए कि श्रेणी, अब ये सीरीज दिया हुआ है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपान n प्लस 1, इनका जो योगफल है वो e माइनस 1 होगा। यानी कि इनका जो सम है वो e माइनस 1 होना चाहिए। तो अगर ये इस सिंबल को कहते हैं सिग्मा, इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं 1 टू इन्फिनिटी। यानी कि ये क्या है
किसी भी सीरीज का एन टर्म्स है, तो जो एन टर्म्स है टी एन, तो टी एन एन स्क्वायर अपान एन प्लस वन, ये हुआ। तो हमें इसका योगफल चाहिए। तो देखिए इसको सिंपल करना है। सबसे पहले देखिए सिंपल करने का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो टर्म्स होना चाहिए वो नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए, अलजेब्रिक फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो यानी कि एन स्क्वायर को हमें हटाना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन माइनस वन को ऐड कर दे, माइनस वन करेंगे और प्लस वन कर देंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस वन एन माइनस वन प्लस वन अपान एन प्लस वन। एक टर्म्स आपका बाहर हो गया, नंबर्स के फॉर्म में हो गया। नीचे वाला टर्म्स जो है वो अलजेब्रा के फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर वाला टर्म्स जो है नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, तभी इस तरीके से एक्सप्लेनेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब इसके में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए डायरेक्ट हमने एन माइनस वन एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एन प्लस वन। ये जो है यहाँ पे फैक्टोरियल है, यहाँ पे सिग्मा वन से लेके इन्फिनिटिव एन स्क्वायर अपन एन प्लस वन जो है ये इन्फिनिटिव है, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटिव रखना पड़ेगा। सॉरी इन्फिनिटिव नहीं, वन से लेके इन्फिनिटिव है, एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल के फॉर्म में है। तो ये वाला हिस्सा फैक्टोरियल में है, तो ये फैक्टोरियल के फॉर्म में है, तो ये फैक्टोरियल में ही रहेगा। एन प्लस वन फैक्टोरियल के फॉर्म में है, इसलिए इसको सिंपल करना पड़ेगा। एन प्लस वन तो फैक्टोरियल के फॉर्म में था, इसलिए यहाँ पे एक्स फैक्टोरियल मिसिंग हो गया था गलती से, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये फैक्टोरियल के फॉर्म में था, इसीलिए इसको ऐसे एक्सप्लेन करते गए। इसको ऐसे हमें इसका विखंडन करना है। ऊपर वाला टर्म्स नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए, नीचे वाला जो टर्म्स होना चाहिए अलजेब्रा के फॉर्म में होना चाहिए। तो यानी कि ये दिया हुआ है, अब वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला चैप्टर है, क्योंकि नीचे वाला जो टर्म्स जो होता है वो फैक्टोरियल के टर्म्स में ही होगा। अब यहाँ पे ये वाला टर्म्स ऐसे कटेगा नहीं, सिंपल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन माइनस वन एन प्लस वन, एन प्लस वन में एक कम कर देंगे तो एन फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस वन बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल, इसलिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या आएगा, एन माइनस वन अपान एन फैक्टोरियल प्लस वन अपान एन प्लस वन फैक्टोरियल। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे एन को ऐसे रहने देते हैं, एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल प्लस वन बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल। इस तरीके से हमने विखंडन कर दिया, यानी कि ऊपर वाले टर्म्स के दो टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करना है इसके बाद, मतलब कि जब भी आपको कोई सीरीज में कोई भी टर्म्स सीरीज दिया है, उसका पहले एन टर्म्स निकालना होगा। आपको ये पता होना चाहिए वो सीरीज एपी में है, जीपी में है या एसपी में है, तो आप जनरली आपको एपी सीरीज ही मिलेगी। तो एपी सीरीज में आपको एपी वाला सीरीज के हिसाब से एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर सीरीज पहले, अगर एन टर्म्स पहले से, सीरीज में एन टर्म्स पहले से दिया है तो आपको एन टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको डायरेक्ट जो एन टर्म्स आपको सीरीज में दिया है उसी का इस्तेमाल करना है। इसमें ये जो है, ये जो वन से लेकर इन्फिनिटिव सिग्मा, वन से लेकर सिग्मा इन्फिनिटिव तक का ये जो है एन स्क्वायर एन प्लस वन फैक्टोरियल दिया है, ये एक एन टर्म्स है। सीरीज का एन टर्म्स आपको गिवन है, क्योंकि हमें एन टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एन टर्म्स पहले से दिया है, इसलिए ये एन टर्म्स के हिसाब से ये निकला है। और जो एन टर्म्स होता है उसको सही ढंग से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि अलग अलग विखंडन करना है। विखंडन मतलब इस तरह से होगा, क्योंकि जब तक न्यूमरेटर वाला जो टर्म्स होगा वो नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, और डिनोमिनेटर वाला टर्म्स जो होना चाहिए वो अलजेब्रा के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि उसमें अल्फ़ाबेट वाला टर्म्स आ सकता है, ऊपर वाला टर्म्स नंबर वाला टर्म्स आना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि अब यहाँ पे एन अपॉन एन माइनस वन, क्योंकि हमें जो चाहिए होता है, फैक्टोरियल का एक कॉन्सेप्ट है, जो हमें चाहिए होता है उसको उतने टर्म्स पीछे कर देते हैं। हमें एन की ज़रूरत थी, इसलिए एन में वन माइनस कर दिया, यानी कि फैक्टोरियल में जो टर्म्स दिया होगा उसमें हम वन वन करके माइनस करते जाएंगे।
माइनस करते जाएंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्रम होता है। फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है इसलिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा। -1/n प्लस n+1, इस तरीके से ये सीरीज बनी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 हो गया 1/n-1 माइनस n प्लस n+1, इस तरीके से सीरीज का n टर्म्स आपको मिल गया। यानी कि ऊपर वाला टर्म्स जो है नंबर के फॉर्म में, नीचे वाला जो टर्म्स है वो फैक्टोरियल के टर्म्स में है। तो ये अलजेब्रा के फॉर्म में है, यानी कि नीचे वाला टर्म्स आपको फैक्टोरियल के टर्म्स में ही आपका दिया हुआ है, तो इसे फैक्टोरियल के टर्म्स में ही रखना है, यानी कि अलजेब्रा के टर्म्स में है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन तक रखेंगे, इन्फिनिटी तक रखा जा सकता है। सीरीज अगर बन जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका योगफल क्या होगा। सीरीज आपको दिया है 1 से लेके इन्फिनिटी तक का, इस टर्म्स का हमें योगफल चाहिए इन्फिनिटी तक का। तो देखिए, अगर हम सीधे सीधे मान लेते हैं 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि पहला टर्म्स 1, 2, 3, 4 लेते हैं, 0 नहीं होगा। तो T1 लिया, पहला टर्म्स होता है T1, इसलिए होगा 1/0 माइनस इसमें 1 प्लस इसमें 2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा टर्म्स लेंगे तो n की जगह पे वैल्यू पुट करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। ये 1 में आ जाएगा, ये वाला 2 आएगा, ये वाला 3 के क्रम में चलेगा। n की जगह 2 रखेंगे 3 हो जाएगा। इसी तरह से सीरीज चलेगी 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4, ये क्रम चल रहा है। अब ये एंड सो ऑन इसी तरह से इन्फिनिटी तक का चलेगा। तो बस 1, 2 का क्रम चलना होता है, बाकी ऐसे ही निकलता जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इसका योगफल चाहिए डायरेक्ट। तो n टर्म्स की मदद से हमने उसके n की वैल्यू रखते गए और इस तरह से सीरीज आपको मिल गया। 3 सीरीज बन रही है। तो अगर हम इन्फिनिटी तक का टर्म्स का योगफल चाहिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो हमें इन्फिनिटी तक का टर्म्स चाहिए, यानी कि इन सबको जोड़ना है। तो ये वाली सीरीज को अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे। देखिए सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए e की पावर x की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस x/1 x² x³ एंड सो ऑन। अगर हम e की जगह पे x की जगह पे 1 रख दें तो क्या होगा, तो 1 रखने पे क्या होगा, 1 प्लस 1/1 1/2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1/3। ये सीरीज चल रही है। यही फार्मूला आपको देख के डायरेक्ट e की पावर 1 रखना है। देखिए यहाँ पे अगर हम 1 की जगह 0 कर दें तो क्या मतलब हुआ, 0 की वैल्यू 1 होती है और किसी भी नंबर्स के नीचे 1 हाइड होता है, यानी कि 1 छिपा होता है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 है। तो ये एक सीरीज है, इसको हम 0 कह सकते हैं। ये क्रम बन गया इस तरीके से। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अब ये समझना है आपको। देखिए 1/0 प्लस 1/1 प्लस 1/2, तो इस तरह से सीरीज बन रही है। तो इसलिए हम इसकी जगह पे इन्फिनिटी का जो वैल्यू है e की पावर हो जाएगी इसकी e की पावर 1 माइनस, अब देखिए ये 1/1 है। अब ये सीरीज जो है यहाँ से शुरू हो रही है, जब ये यहाँ से शुरू हो रही है तो इसको 1 वाला जो टर्म्स होगा वो उठ के इधर आ जाएगा, e की पावर 1 माइनस 1, e की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये सीरीज माइनस के टर्म्स में, माइनस हमने कॉमन ले लिया और सबको प्लस में ले लिया। अब ये जो है ये वाला टर्म्स हमें इतना, ये वाला टर्म्स आपको गिवन नहीं है, तो ये वाला टर्म्स इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के टर्म्स में चला जाएगा और ये वाला बाकी का जो टर्म्स है वो आपको गिवन है। इसी तरीके से प्लस दूसरा वाला टर्म्स जो है वो यहाँ से दिया हुआ है 1/2 1/3 एंड सो ऑन। तो दूसरा वाला जो टर्म्स है यहाँ से दिया हुआ, इसलिए ये चीज़ समझना है आपको, e की पावर 1। तो 1 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 मिलके हो जाएगा 2। तो ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है वो उठ के इधर आ जाएगा -2। तो
तो ई की पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, ई की पावर 1 माइनस 2 ले लिया हमने। ये चीज़ है कॉन्सेप्ट। तो जब कॉन्सेप्ट को आपको समझना है सीरीज का, कोई भी टर्म्स अगर नहीं दिया है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दी। फॉर्मूले का जो सीरीज है, अगर जो जितने टर्म्स दिए हुए उतने टर्म्स को अलग कर लेंगे और जो टर्म्स नहीं दिया होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाएंगे, वो माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। तो इस तरीके से ई की पावर 1 को हम ई भी बोल सकते हैं। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ई प्लस 1 ई माइनस 2। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, ई। 1 में से माइनस 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करके लाना था। इस सीरीज का जो टोटल जो सम है वो यही आ रहा है। तो प्रूफ दैट, ये वेरीफाई हो गया इस तरीके से। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कोई भी सीरीज अगर मिलती है तो फार्मूले आपको पता होना चाहिए, बिना फार्मूले के आप सवाल नहीं लगा सकते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।